दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत बुरी। यहाँ कदम कदम पर भिड़िए बैठे हैं घात लगा के। अम्मी, कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, अम्मी कहाँ है? अम्मी नहीं है, पड़ोस में गई हैं। वो है ना भाभी राजदा, उनके घर पे फिर बेटी हुई है। फिर बेटी हो गई है? अब तो राजदा भाभी की जिंदगी और जी रहे मुझे। समझिए कि हो गई। खाला तो सुबह से कोस रही है। कम से कम वो 2 पोतियां तो बर्दाश्त कर लें। उनको इस बार पोती की ख्वाहिश थी, जो कि इस बार भी पूरी नहीं हुई। पता नहीं औरत औरत से नफरत क्यों करती। यही बात समझाने गई हैं अम्मी वहाँ। कोई फायदा नहीं, जहालत का कोई इलाज नहीं है। अरे बेटा, आज तुम इतनी जल्दी आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी बहुत शहर से बाहर गए हुए ना, तो बस जल्दी आने का मौका मिल गया। और तुम क्या बैठी हुई हो? है, जाओ जाके चाय चढ़ाओ। बहन थकी आ रही है, जाओ शाबाश, जल्दी से। अम्मी राजदा भाभी कैसी हैं? अरे वो तो ठीक है बेटा, बस अल्लाह ने बेटी देनी थी सो दे दी, लेकिन उसकी जो सास है ना, उसे जीने नहीं देगी। अब भला इसमें राशिदा का क्या कसूर? औरत होना भी तो सबसे बड़ा कसूर है अम्मी। मैं तो कहती हूँ कि दुनिया में औरत ही ना होती। नहीं बेटा, औरत दुनिया में नहीं होती तो ये दुनिया आबाद नहीं होती। लड़की तो रहमत होती है बेटा। अम्मी ये सब कहने की बातें हैं। अगर घर में होती है ना तो सास नंदे पीछा नहीं छोड़ती, और औरत बाहर होती है मर्द जीने नहीं देता। कहाँ जा रही है बेटा? फ्रेश तो हो जाऊँ, हाथ मुंह धो के खाना खाऊंगी और सोच रही हूँ कि आज रात का खाना मैं खुद बनाऊँ। जल्दी आने का कोई तो फ़ायदा उठाएं आप मुझसे। अरे मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे खुश रखे, कितनी प्यारी बेटी है मेरी। सर आपने बुलाया? आइए 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 मिस निशात, आइए आइए, बैठे बैठे बैठे। थैंक यू। आज आप बड़ी फ्रेश लग रही हैं। क्या ब्यूटी पार्लर गई थी? सर हमारी किस्मत में ब्यूटी पार्लर कहाँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। वैसे मिस निशात, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कभी मूड हो तो बताना, नो प्रॉब्लम। कितना ख्याल है आपको हमारा। जब हमारा इतना ख्याल है तो आप आंटी का कितना ख्याल रखते होंगे। मेरे ख्याल से उन्हें तो हफ्ते में 2 बार ब्यूटी पार्लर लेकर जाते होंगे आप। अरे वो रोज़ भी अगर ब्यूटी पार्लर जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन पर। से इंसान के अंदर खूबसूरत होना चाहिए बस। वैसे भी आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत खातून है, बहुत अच्छी। खैर ये बताइए कि आपका सफ़र कैसा गुजरा? बहुत ही बोर। सच्ची बात ये है निशात के ऑफिस के बगैर मेरा कहीं दिल नहीं लगता। जी जी, असल में आपको काम से बहुत मोहब्बत है ना। अरे सारी ज़िंदगी से काम करते चले आ रहे हैं। असल में तुम
तुम लोगों से ज़्यादा दिन में दूर नहीं रह सकता। अब रौनक रहती है ना ऑफिस में। सर हम तो मजदूरी करने आते हैं। ये बताएं कि आपने किस सिलसिले में बुलाया था मुझे? वो ये तुमने एडिट किया? कहानी का नाम क्या है? वो गाने का नाम है बारिश से पहले। सर आई एम सॉरी, बहुत बुरी राइटर है। री राइट करना पड़ा था सर। पता नहीं आप इस राइटर को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। भाई नई लिखने वाली है, वैसे जुमले उसके बड़े जानदार हैं, ऐसा ऐसा सीख जाएगी। सर ये मैगजीन का ऑफिस है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तुमने अच्छा एडिट किया है भाई, छाप दो इसे। एक शर्त पे सर, आइंदा इसकी कहानी हमारे ऑफिस में नहीं आएगी। अरे निशाद, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। किसी ने सिफारिश की है उसकी, अब हम जाएगी कहानी तो खुश हो जाएगी वो। जी, और वो जब आपका शुक्रिया अदा करने आए तो प्लीज़ उससे कह दीजिएगा कि ना आए, ना हमारा टाइम ज़ाया करे ना अपना। चाय तो पीती जाओ निशाद। नहीं सर, मुझे और भी काम है। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो ये भी जवान हो गई है। क्या कर रही हो तुम? सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने मेडिकल लिया है। तो डॉक्टर बनोगी? चलो, हमारे ख़ानदान में कोई डॉक्टर तो बना। बस ताया दुआ कीजिए कि मेरे परसेंटेज अच्छे आ जाएं। परसेंटेज क्या? परसेंटेज नहीं ताया, परसेंटेज मतलब कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। ज़रूर दुआ करूँगा इंशाल्लाह तुम्हारे लिए, ज़रूर क्या। तो तुम्हें क्या कह रहा था? आप निशाद के लिए कुछ कह रहे थे। हाँ भाई, खुदा जानता है, दिल दुखता है। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। नौकरी वो खुशी से नहीं, मजबूरी से कर रही है। उसी ने अपनी बहन की शादी करवाई है। ये भी अजीब लगता है, बड़ी बैठी हुई है, छोटी की शादी कर दी। अरे निशाद की उम्र निकलती जा रही है, कुछ सोचा है तुमने? मेरा बस चले तो मैं तो उसकी आज ही शादी करा दूं, लेकिन कुलसुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ही शादी करेगी। अरे डॉक्टर बनने में उम्र गुजर जाती है, क्या उसको बैठा के रखोगी? क्या करें, उसी की नौकरी की वजह से तो ये घर चलता है। निशाद के अब्बा के मरने के बाद तो किसी ने हमें पलट के पूछा तक नहीं कि तुम लोग कैसे जी रहे। अगर वो ये कदम ना उठाती तो ना जाने हमारा क्या हशर होता। उस वक्त मेरे हालात ठीक नहीं थे। अब ताने तो मत दो। नहीं नहीं, मैं आपको ताना नहीं दे रही, मैं तो आपको उसकी नौकरी की वजह बता रही हूँ। हमारा अल्लाह जानता है, जब तक वो घर वापस नहीं लौटती हमें सुकून नहीं मिलता। अरे सुकून तो उस वक्त मिलेगा जब वो अपने घर की हो जाएगी। मैं इसी बात के लिए आया हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपका मतलब। भाई मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। लेकिन आपका तो एक ही बेटा है और उसकी शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं। तो क्या हुआ, इस्लाम में 4 शादी करने की इजाज़त है मर्द को। इजाज़त है लेकिन हुक्म नहीं है। आपको कम से कम ऐसी बात करते हुए पहले सोचना चाहिए था। तो क्या मैंने गलत बात की है? तुम तो जानती हो, आए दिन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा रहता है। तुम कहो तो 1 मिनट में उसे तलाक दिलवा दूँ। क्या मतलब तलाक? आपका मतलब ये है मैं अपनी बेटी का घर बसाने की खातिर किसी दूसरी बेटी का घर बर्बाद कर दूं? आपने ये सोचा भी कैसे? अरे भाई, जब मियाँ बीवी में ना बने तो शरीयत में तलाक का रास्ता भी खुला है। आप लोगों को शरीयत सिर्फ 4 शादियां और तलाक के मामले में याद रहती है, और भी अहकामात हैं और भी फ़राइज़ है। मैंने तो आपको कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। भाई ये मेरा ज़ाती मामला है, तुम निशात से पूछ लो। मेरा बेटा तो तैयार है। मुझे निशात से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि उसका क्या जवाब होगा। वो मर जाएगी लेकिन इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। देखो भाई, इस उम्र में लड़कियों के जज्बात कुछ और होते हैं। हो सकता है कि वो अगर निशात अभी इस घर में मौजूद होती तो इस बात पे इतना झगड़ा करती
कि आपकी सोच से भी ज्यादा। मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए बात कर रहा था। लगता है बेटी की कमाई खाने की आदत पड़ गई और तुम्हारी तो उम्र गुजर गई। अब पैसे के चक्कर में बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आप जैसे भी हो, आप मेरे मरहूम शौहर के बड़े भाई हैं। इज्जत का रिश्ता है। मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। तुम्हारे पास जवाब है भी क्या? सोच लो। मैं फिर आऊंगा। तो मरा क्यों जा रहा है? आ रही हूं ना। मुझे पता है हालात गड़बड़ है। अगर तुझे डर लग रहा है तो तू चला जा, मैं बस से आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आती हूँ, बाय। यार तुम किस लहजे में उससे बात कर रही हो? बेचारा रोज तुम्हें ड्रॉप करता है, उल्टा तुम एहसान जता रही हो उस पर। मेरी भोली बन्नू, इन लोगों को इनकी औकात में न रखो ना तो ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। तेरी बातें तू ही जाने। यार हालात ठीक नहीं है, पता नहीं तुझे कन्वेंस मिले ना मिले। तू साथ चल, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ। हालात तो रोज़ ही ख़राब रहते हैं। तू मगरिब में रहती है, मैं मशरिक में। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस उल्लू को जहाँ बोलूँगी खुशी से जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे उल्लू और तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती और अपनी आदतें नहीं बिगाड़ना चाहती। चल तेरी मर्जी, मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। ये हाथ क्यों लगाया है? किराया दो। हाँ तो मुझसे क्यों नहीं बोलते? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो कौन सा गुनाह कर दिया? खिलाओ, किराया दो। गुनाह कर दिया? तुम जैसे घटिया लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अरे कैसे छोड़ूं भाई? मेरी जगह आपकी माँ बहनें होती, आप छोड़ देते? अगर बुरा लगा तो नीचे उतर जाओ, साथ गाड़ी साइड पे लगा। अच्छा उतर जाऊं? किसी का बाप मुझे नहीं उतार सकता, समझे? मुझे जानते नहीं हो तुम। सहाफी हूँ, तुम्हारा परमिट कैंसिल करवा सकती हूँ। खराब ना करो, बाकी से माफी मांगो। अच्छा माफ कर दो, लाओ किराया दो। ये लो। 10 रुपए और दो। 10 रुपए क्यों? क्यों? रास्ता बंद है, गाड़ी घूम कर जाएगा। ये तुम लोगों का अच्छा हिसाब किताब हम है। क्या करें, गाड़ी का रास्ता बंद है। 10 रुपए और दो। पकड़ो। लाओ। इनके मुंह ना लगा करे, बड़े बदतमीज है। आप जैसी खवातीन की बुज़दिली जो ना इनकी हिम्मत बढ़ा देती है। 2 चमाट मार के मैं सुधार सकती हूँ इन्हें। बाजी, आप सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ बात करनी थी आपसे। बैठो। कोई ख़ास बात है? नहीं, पहले आप मुझे बताइए, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? ये तो तुम्हारी बात पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, बताओ, मैं नाराज़ नहीं हूँ। बाजी, वो मैं सोच रही थी कि कोई जॉब कर लो। क्यों? आप इतनी मेहनत करती हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। बहुत दुख होता है मुझे। ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और पता है, अगर हमारा भाई होता ना तो मुझे भी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर नौकरी नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा? तुम्हारी पढ़ाई कैसे मुकम्मल होगी? हाँ, मैं छोड़ दूंगी पढ़ाई। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, आपका साथ देना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ आपके लिए। प्लीज़। नहीं कुछ, अभी वो वक्त नहीं आया। नहीं बाजी, बस अब मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जाती।
दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत बुरी। यहाँ कदम कदम पर भेड़िए बैठे हैं घात लगा के। जिस जहन्नुम से मैं गुजर रही, मैं उसमें तुम्हें नहीं धकेलना चाहती। अगर अच्छा वक्त गुजर गया है तो बुरा वक्त भी गुजर जाएगा मेरी बहन। बस तू अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। तुम जब डॉक्टर बन जाओगी ना, तो मैं समझूंगी कि मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी तपस्या काम आ गई। अरे तू यहाँ बैठी है? ये दोनों बहनों में क्या गिटपिट हो रही है? बस अम्मा, हम दोनों बहनें बैठे थे, कुलसुम अपनी पढ़ाई के बारे में मुझसे बातें कर रही थी। अच्छा बेटा, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? क्यों? वो कल रुखसाना आ रही है और उसके साथ उसका मियाँ आ रहा है। तुम्हें तो पता है वो कितने नखरे वाला है। ज़रा सी ऊंच नीच पे ताने दे दे के मार देता है। याद नहीं है उस दिन बगैर बताए आ गया था खाने के टाइम पर, और किस कदर हंगामा किया था उसने आलू अंडे पर। कमज़र्फ लोग ऐसे ही होते हैं। शादी से पहले तो कितना मुखलिस और नेक बना करता था। बेटा, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता है ना कि वो कैसा है। बस तुम पैसे दे दो, मैं सुबह मुर्गी ले आऊँगी और सालन बना दूँगी ताकि उसका पेट भर जाए। अम्मा, मुझे सैलरी नहीं मिली। खैर, आप फिक्र मत करें, मैं सुबह आपको पैसे दे जाऊँगी। याद से दे देना बेटा, ठीक है? अच्छा जाओ, अब जाकर सो जाओ और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो और इधर उधर की बातों को अपने जहन से निकालो। जाओ। जी राशिद साहब, निशात बात कर रही हूँ। सर, सबको सैलरी मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली अब तक? अच्छा, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। क्या हुआ? कह रहे हैं कोई टेक्निकल मसला है जिसकी वजह से सैलरी रोक दी है। झूठ बोल रहा है, तुम जाके बॉस से बात करो। ओहो, हो सकता है कोई मसला हो। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो खुद ही दे देंगे। कोई गड़बड़ तो नहीं बॉस से? तुझे पता है मैं अपने काम से काम रखती हूँ। यही तो सारी गड़बड़ है। और मुझे इस पर फ़ख्र है, समझी आप? तुम फखर करते रहो, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अगर टाइम पे ले तो फायदा क्या? मैं जाके उस बुड्ढे से अभी बात करती हूँ। मैं मौका देके के खुद बात कर लूँगी, ठीक है? तेरी मर्जी। हाँ, मुझे अच्छी लगती हैं, दोस्ती करना। बेगैरत इंसान, तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? ऐसे पूछे कौन है ये? बस भाई बस, रहने दीजिए। इसके लिए आज इतना ही काफी है। अगर गैरतमंद होगा तो दोबारा मेरे पीछे नहीं आएगा। बेगैरत इंसान। चल निकल। अरे यार, हाथ के हाथ मिल जाएगा, ये वादा है हमारा भाई। जी जी, अरे इस हाथ चेक दें, इस हाथ कमीशन ले। चले, मैं कॉल का इंतज़ार करूँगा, ठीक है? खुदा हाफिज़। जी मिस्टर शाह। सर, मैं आपसे 2 दिन से मिलना चाह रही हूँ, लेकिन शायद आप बहुत मसरूफ़ हैं। हाँ, मसरूफ़ ही समझो। बोलो, क्या बात? सर, पूरे स्टाफ को तनख्वाह मिल गई है 1 हफ्ता पहले।
मुझे अब तक नहीं मिली, इसकी कोई ख़ास वजह है क्या? वजह है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें सैलरी दूँ या तुम्हें फारिग कर दूँ। जी क्यों सर, कोई गलती हो गई है क्या? गलती? ब्लंडर किया है तुमने। सर बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? मैंने तुम्हें नायला खान की स्टोरी ये कह के दी थी कि ये इस शुमारे में छपेगी। सर उनकी कहानी हमारे मैगज़ीन के मयार के मुताबिक नहीं है। आपको पता है हमारा मैगज़ीन हर उम्र की ख़वातीन और बच्चियाँ पढ़ती हैं, और उनकी कहानी में आप जानते हैं क्या था? अब तुम मेरे मैगज़ीन के बारे में फैसला करोगी कि क्या छपना है और क्या नहीं छपना। सर ये इख्तियार तो आप ही ने मुझे दिया है, मैं असिस्टेंट एडिटर हूँ। इख्तियार का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी रिकमेंडेड स्टोरी में न छापो। सर वो बहुत वल्गर स्टोरी है, हमारा इमेज ख़राब होता। तुम जानते हो कि नायला खान कौन है? सर वो जो भी है उसके दिमाग में गंद भरा हुआ है। गंद तुम्हारे दिमाग में है। वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की बीवी है और हमारा आधे से ज़्यादा बिजनेस उसकी बदौलत है। लेकिन सर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो जो चाहे लिख दे और हम छाप दें। मासूम बच्चे अगर वो कहानी पढ़ेंगी तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं माशरे की इस्लाह के लिए मैगज़ीन नहीं छापता, ये मेरा कारोबार है, कारोबार। और कोई मैगज़ीन मिर्च मसाला के बगैर नहीं छापता। बहरहाल मैंने नायला खान से बहाना कर दिया है और वादा किया है कि अगले शुमारे में उसकी कहानी छप जाएगी। लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं। निशात, अपने जहन को बदलो, जमाने के साथ चलो। अरे मधिया को देखो, कितनी खुश रहती, जो मैं कहता हूँ वो मानती। अरे उसी से कुछ सीख लो। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? देखो इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा का इन्हिसार जो है ना वो तुम्हारे रवैये और काम पर मुनहसर होगा। अगर तुम अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करें तो तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मेरी बात समझ रही हो ना? जी सर। गुड। मैं अकाउंटेंट से कह दूंगा सैलरी आज दे देगा मुझे। थैंक यू सर। भूले कहाँ थे, अपना खून है वो। आप उससे ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिएगा, वो वैसे ही परेशान रहती है। अरे भाई जो भी बात करेंगे उसके फ़ायदे की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। घर में सब खैरियत है? शुक्र है अल्लाह का, सब खैरियत है। जान छूट गई उस मनूस से। किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी भाभी की। मैके चली गई है, बस कागजी कार्रवाई बाकी है। महमूद ने तो वैसे जुबानी तलाक दे दी है उसको। तलाक दे दी? लेकिन क्यों ताया जी? एक लंबी कहानी है बेटा। एक अजाब था जो टल गया। रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ गया तो कम वक्त की मारी से। और उनके बच्चे? अभी तो ले गई है साथ, ले लेंगे, हमारा खून है। बहुत अफसोस हुआ, ये तो घर बर्बाद हो गया। अरे भाई अफसोस कैसा, कमबख्त न लीपे की न पोते की, एक रोटी तक पकाने नहीं आती थी उसको, और ऊपर से उसकी जुबान अगर तुम सुन लेती तो कानों को हाथ रखती। पता नहीं माँ बाप ने क्या तरबियत दी थी उसको। अच्छा खासा घराना था, और फिर आपने तो बड़ी मिन्नत से माजिद करके शादी की थी। हमें क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। हम सोना समझ कर लाए थे, कम वक्त की मारी मट्टी निकली। खैर छोड़ो, ये बताओ काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? जी ताया जी, बहुत अच्छी। आज मैं ख़ास तुमसे मिलने के लिए आया था। 1 महीने पहले मैं तुम्हारी माँ से बात हुई थी। वो जी हाँ, मुझे अम्मी ने बताया था। तो फिर तुमने क्या सोचा? इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपको अम्मी ने जवाब दे दिया होगा। देखो बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, जवान हो, फैसला तुमने करना है।
और वैसे भी तुम्हारी उम्र। मेरी उम्र की फिक्र मत करें ताया जी। और रही बात धक्के खाने की, तो मैं रिस्क हलाल के लिए धक्के खाती हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। हाँ, कब तक बेटा, एक न एक दिन तुम्हें घर बसाना है। इस तरीके से तुम्हें नौकरी करता हुआ देखकर यकीन मानो मेरा दिल जलता है। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जब तक कुलसुम अपने घर की ना हो जाए, मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकती। देखो, तुम इसकी फिक्र मत करो, बस तुम सिर्फ हाँ कह दो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। आखिरकार तुम हमारी भतीजी हो। भतीजी तो मैं आपकी 5 साल पहले भी थी ताया जी, और आपने अब्बू के इंतकाल के 6 महीने बाद ही अपनी बेटी की शादी कर दी, वो भी इस डर से कि कहीं यतीम भतीजियाँ आपके गले ना पड़ जाएं। और अब आप हमदर्दी इसलिए कर रहे हैं कि आपके तलाक याफ्ता बेटे को एक बीवी और आपके घर में एक काम करने वाली नौकरानी चाहिए। अगर आप यही हमदर्दी हमसे 5 साल पहले करते ना, और हमारे सर पर हाथ रखते, तो बाखुदा में सगी बेटियों से बढ़कर आपकी खिदमत करती। चाय पीकर जाइएगा। हेलो। हाँ मदिया यार, तो आज भी नहीं आई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत कब ठीक होगी तुम्हारी? यार थोड़ा अपसेट हूँ। अपसेट? क्या हुआ तुम्हें? मिलोगी तो बताऊंगी, फिलहाल तो डैडी ने घर से निकलने को मना किया है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? खैर तू फिक्र मत कर, काम का लोड कम हो जाए तो तेरे पास चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मदिया आज भी नहीं आई? नहीं सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी अभी उससे बात हुई है। अच्छा, तो कॉपी तो वक्त पे जाएगी ना? जी सर, हो जाएगा। हाँ, वो नायला खान की कहानी ना भूल जाना। जी सर, इस बार ज़रूर छपेगी, डोंट वरी। अच्छा, फ्री होके ज़रा मेरे पास आना, चाय साथ पिएंगे। सर वो मदिया भी नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, आई एम सॉरी। 15 मिनट में कुछ नहीं होता, आ जाना, मैं इंतज़ार कर। हुआ क्या है तेरे साथ? वही जो हम जैसी लड़कियों के साथ होता है, कुछ टूट के बिखर जाती हैं और कुछ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। देख मदिया, तू मुझे पहेलियाँ मत बुझवा, साफ साफ बताना क्या हुआ है। मेरा बॉयफ्रेंड था ना, जिसको मैं अहमक बना रही थी, बल्कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। इतना फर्मा बरदार, इतनी बात मानने वाला लड़का मेरे साथ ऐसा खेल खेल सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। लास्ट सैटरडे उसने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। तू जानती है मैं हमेशा पब्लिक प्लेस या रेस्टोरेंट में मिलती थी, कभी तन्हाई में नहीं मिली। उस दिन हाईवे पर उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और उसने मदद के लिए एक फार्म हाउस पर लेके गया मुझे। वहाँ पर 2 लड़के पहले से मौजूद थे। कुछ देर के बाद उनकी भोली एक्टिंग की वजह से मुझे अंदाज़ा हुआ वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं घबराई नहीं। मुझे लग गया था कि उनके जहन में कुछ गलत है। मैं बहाना करके वॉशरूम गई और डैडी को फ़ोन कर दिया और अपने आप को वॉशरूम में लॉक करके बैठ गई। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं बाहर आ जाऊं, दरवाज़ा बजाया, बुलाया, धमकियाँ दी, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, मगर मैं बाहर नहीं आई। मैंने सोच लिया कि या तो मैं मर जाऊंगी, बाहर नहीं आऊंगी। फिर बिलाखिर डैडी पुलिस को लेकर आ गए। उनमें से 2 लड़कों को पुलिस पहले से तलाश कर रही थी। न जाने कितनी लड़कियों को फार्म हाउस लाके उनकी ज़िंदगी बर्बाद की उन लोगों ने। खुदा का शुक्र है मदिया, तूने अकल से काम लिया। मैं बच तो गई, लेकिन डैडी ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है।
अब कहीं आने जाने नहीं देते। खैर, मैं अंकल को समझा दूंगी तो फिक्र मत कर, लेकिन अब तू वादा कर आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े हादसा होने के बाद मैं किसी ऐसे लड़के की शक्ल तो क्या नाम लेना भी गवारा नहीं करूंगी। जी सर। ये क्या कहते हैं? मैंने नायला खान से वादा किया था कि इस शुमारे में तुम्हारी कहानी छपेगी। बर्बाद कर दिया निशात, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। 15 लाख के चेक फंसे हुए हैं मेरे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बला से मैगजीन बंद होता है, बंद हो जाए। सर, कहानी छपी तो है उनके नाम से। लेकिन ये वो कहानी नहीं है जो उन्होंने लिखी थी। अरे सुबह सुबह उनका फोन आ गया, कितनी बातें सुनाई होंगी, सिर्फ गालियां देने की कसर रही। सर, उनकी कहानी से अच्छी कहानी छपी है और उन्हीं के नाम से छपी है। वो यही चाहती थी ना कि उनका नाम छप जाए, तो छप गया। और रही बात उनकी कहानी की, सर वो इस काबिल नहीं थी। तुम्हें मालूम नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है? तुम्हारी छुट्टी भी हो सकती है। सर, ये आपका इख्तियार है, आप मालिक हैं, लेकिन मैं चंद हज़ार की नौकरी के खातिर अपने उसूल, अपनी तहजीब को कुर्बान नहीं कर सकती। तुम्हारे उसूलों और तुम्हारी सो कॉल्ड तहजीब ने तुम्हें दिया क्या? तुम चाहती अगर तो आज तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। खैर सॉरी मिस निशात, मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से फारिग करता हूँ। ओके सर, मुझे भी ये लग रहा था कि मैं अब ज़्यादा देर आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकूँगी। अब भी तुम कॉर्पोरेट का वादा करो तो मैं नायला खान का नुकसान भूल जाऊँ और तुम्हारी तनख्वाह भी दुगनी हो जाएगी। आप जैसे लोग समझते हैं कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, सलाहियत, सोच, जहन, फिक्र, सब कुछ। मगर आप लोगों को ये एहसास नहीं होता कि एक मजबूर लड़की जब घर से कमाने निकलती है तो उसे क्या क्या दुख उठाने पड़ते हैं। वो इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहती है, लेकिन उसकी सलाहियत और खुलूस को कोई नहीं देखता। लोग उसकी सलाहियत की तारीफ नहीं करते, बल्कि उसकी आंखों, बालों और चेहरे की तारीफ करते हैं। आंधी हो, तूफान हो, किसी तरीके से भी ऑफिस पहुंचती है, इसलिए कि उसकी सैलरी ना कट जाए। मगर आप लोग महीने के आखिर में भी अगर उसका मुआवजा देते हैं तो बड़ा एहसान समझ कर देते हैं, और बदले में चाहते हैं कि वो आपके साथ बैठे, आपको कंपनी दे, आपके बेहुदा जोक्स पर हंसे। उसको तनख्वाह इस तरह देते हैं जैसे वो आपकी प्रॉपर्टी है। कोई भी उन्हें अपनी माँ बहन नहीं समझता। तुम मुझे इतना घटिया समझती हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है सर, क्योंकि आप भी इसी सोसाइटी में ऐसे हैं जहाँ सब कुछ चलता है। बस मुझ जैसी लड़कियां नहीं चल पाती, जो इज्जत से कमाना और इज्जत से जीना चाहती है, मगर उनके लिए कोई जगह नहीं। तुम जहाँ जाओगे मुझसे बदतर लोग मिलेंगे। किससे लड़ोगे? सारी दुनिया से लड़ूंगी। उस वक्त तक लड़ूंगी जब तक वो औरत को जीने का हक ना दे दे, वरना इज्जत से मरना हमारा हक है। बेटा, तुम आज भी ऑफिस नहीं गई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मी, मेरी जॉब खत्म हो गई है। क्या? मगर क्यों? किस्मत में इतना ही दाना पानी लिखा था। बात क्या हुई आखिर? अच्छी खासी नौकरी थी। अम्मी, शायद मैं सिस्टम में फिट नहीं। मुझे लगता है जैसे मेरी जैसी लड़कियों की यहाँ जरूरत ही नहीं है। मगर ये घर का खर्चा कैसे चलेगा? अल्लाह राज़िक है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। परेशानी की बात है बेटा, इस घर का किराया, कुलसुम की फीस और 2 वक्त की रोटी, ये सब कैसे होगा? इसका हल है मेरे पास। हल? कौन सा हल? आप ताया जान को हाँ करते हैं। ये क्या कह रही थी? पागल तो नहीं हो गई है? अक्ल आ गई है मुझे अम्मी, मैं थक गई हूँ। मेरे उसूल, मेरे नजरियात कोई कीमत नहीं है इसकी यहाँ।
मैं अकेली तन्हा अब इस रास्ते पर नहीं चल सकती। मैं थक गई हूँ अम्मी। अरे मेरे बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ जिंदा है बेटा, तेरी माँ जिंदा है। रिजिग्नेशन? मगर क्यों? अरे मैं तो तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ निशात की जगह। अब तुम असिस्टेंट एडिटर हो। सर मैं निशात की जगह नहीं ले सकती। अच्छा चलो ठीक है, कोई और पोस्ट जो तुम्हें पसंद हो। सर मैं निशात के बगैर यहाँ काम भी नहीं करूँगी। क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? अच्छा बैठो, तुम बैठो। देखो मतिया, निशात जैसी जिद्दी लड़कियां कभी कामयाब नहीं हो सकती। 4 दिन धक्के खाएगी ना तो अपनी गलती का एहसास हो जाएगा उसे, फिर हाथ जोड़ के माफी मांगेगी। ये आपकी भूल है सर। वो मर जाएगी मगर आपसे माफ़ी नहीं मांगेगी, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया? नायला खान की स्टोरी का क्या हासिल किया उसने? अरे 15 लाख के बिल फंस गए मेरे उसकी वजह से, और तुम कह रही कोई गलत नहीं किया? सर नायला खान की स्टोरी मैंने भी पढ़ी थी, मगर यकीन जाने उसे पढ़कर मुझे भी शर्म आ रही थी। तुम भी निशात की तरह बातें कर रही हो। देखो उसके छपने से इतना नुकसान नहीं होता जितना नायला खान की नाराजगी से हो रहा है। 15 लाख रुपए कम नहीं होते। मुझे पता है कि 15 लाख रुपए आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, और नायला खान को मनाना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है और आज नहीं तो कल मान ही जाएगी, मगर ये ज़रूरी नहीं कि हर लड़की आपकी दोस्त बन जाए। सर किसी को टैलेंट और कैरेक्टर की बुनियाद पे काम करने का मौका दीजिए, ये भी एक नेकी है, आपके काम में बरकत होगी। प्लीज़ सर, वो बहुत दुखी और मजबूर मगर मेहनती और मोहब्बत करने वाली लड़की है। अगर आप कदर नहीं करेंगे तो कौन सहारा देगा उसे? प्लीज़ सर। तुम ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो तुम उसे जॉब पर वापस बुला लो। वो ऐसे नहीं आएगी सर, हमें खुद जाना पड़ेगा उसके पास। वो बहुत खुददार लड़की है। ठीक है, तो कल सबसे पहला काम हम यही करेंगे, उसके घर जाएंगे उसे मनाने। तो फिर आ गया? अपनी बेइज्जती याद नहीं है या दूसरा थप्पड़ मार के याद दिलाऊं? आज मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छी लगती हो तुम मुझे, मोहब्बत करता था मैं तुमसे, और बदले में तुमने क्या दिया मुझे? बेइज्जती। हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा। शहज़ादी रूठ गई, हाय मेरी शहज़ादी रूठ गई, रूठ गई। दादी कहाँ चली गई अम्मी? रूठ गई, छोड़ गई, हम सबको छोड़ के चली गई। अम्मी बाजी कहाँ गई? मेरी बच्ची चली गई, मेरी शहज़ादी